बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज नंबर जो 2.4 है उसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसको समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरह लिखा है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन है। पैरामीट्रिक फंक्शन ऐसा होता है जिसके अंदर ना तीन चीज़ें होती हैं, मसलन एक एक्स है, एक वाई है और एक चीज़ बीच में इजाफी है। वो कौन सी है जी? थीटा। अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, एक हमारे पास एक्स है, एक वाई है और एक और चीज़ क्वेश्चन में दी हुई है, वो कौन सी है जी? वेरिएबल, वो टी है। तो ऐसी जो चीज़ होती है उसको हम क्या कहते हैं? पैरामीट्रिक फंक्शन। तो आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्या फाइंड करना है? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना। तो अब इसका एक क्वेश्चन मैं भी आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ और फिर दूसरा जो है वो आपने खुद कर लेना। मसलन डी वाई बाई डी एक्स आपने फाइंड करना होगा और आपके पास जो क्वेश्चन में चीज़ दी होगी, एक दिया होगा थीटा। ये छोटा सा क्वेश्चन है, इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ। थीटा एक्स की वैल्यू दी हुई है थीटा प्लस 1 ओवर थीटा और वाई की वैल्यू उन्होंने दी हुई है थीटा प्लस 1। अब आपने करना क्या? डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये एक फार्मूला बनाना पड़ेगा, डी वाई डिवाइडेड बाय डी एक्स। ये किसके बराबर होगा? डी वाई को ऊपर लिखेंगे और डी एक्स को हमने नीचे लिख लेना। अब एक जो चीज़ क्वेश्चन में वाई और एक्स के अलावा ना, वो कौन सी है? थीटा। तो इसका मतलब इधर हमने डी थीटा लिखना है और इधर क्या लिखना है? डी थीटा लिखना है। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे के इसको हमने छोड़ देना है। अब आपने दो काम करना है। एक काम ये करना है, आपने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा और एक बार आपने थीटा का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, या x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लेकर बाद में उसका आप क्या करोगे? रेसिप्रोकल ले लोगे। तो अब अगर इसको हम देखें, y को हमने डिफ्रेंशिएट करना या डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो इधर हमने क्या लिखना है? डी ओवर डी थीटा, क्योंकि ये y है ना, y के साथ क्या लिखा है? डी ओवर डी थीटा। तो इधर लिख देंगे डी ओवर डी थीटा और इधर भी लिख देंगे डी ओवर डी थीटा। अब जो बाकी चीज़ है उसको हम इसी तरह लिखा रहने देते हैं। मसलन ये y है और ये क्या चीज़ है जी? थीटा प्लस 1। तो ये बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाय डी थीटा इज इक्वल टू, क्योंकि ये चीज़ सेम ना हो तो सिर्फ ब्रैकेट ख़त्म करते हैं। अब ये दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव होगा, यानी कि डी ओवर डी थीटा इस जगह पर थीटा लिख देना, क्योंकि इसको हमने इस फर्स्ट टर्म के साथ लिखा है। फिर इसको हम इससे जो नेक्स्ट टर्म है उसके साथ मिला के लिखते हैं। ये आ जाएगा डी ओवर डी थीटा इंटू 1। तो ये हमारे पास बन गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू, थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा, ये दोनों चीज़ें सेम है तो इस जगह पर 1 आ जाएगा और 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये जवाब आ गया डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा, ये किसके बराबर आ गया? 1 के बराबर आ गया। ये वाली वैल्यू इस जगह पर हमने पुट करनी है। अच्छा, अब हम दूसरी जो वैल्यूज है उसको भी हम सॉल्व करते हैं। अब ये देखो, ये लिखा हुआ है एक्स और ऊपर क्या है? डी थीटा। इसका मतलब है इसका विद रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लेते हैं और बाद में फिर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो इधर हम लिखेंगे डी ओवर डी थीटा, डी ओवर डी थीटा इधर भी लिख लेते हैं और इधर भी लिख लेते हैं डी ओवर डी थीटा। अब इस जगह पर आ जाएगा जी x और इधर आ जाएगा जी थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। तो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा वो बन जाएगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा। अब ये दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव होगा, फर्स्ट टर्म का भी डेरिवेटिव डी ओवर डी थीटा इंटू थीटा प्लस डी ओवर डी थीटा इंटू 1 ओवर थीटा। अब ये दोनों चीज़ें सेम है, इसका मतलब इस जगह पर क्या आएगा? 1 आएगा। और ये जो चीज़ लिखी हुई है ना 1 ओवर थीटा, इसको अब हम किस तरह सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि ये जो थीटा ऊपर जाकर थीटा की पावर हो जाएगी -1। अब इसका हम डेरिवेटिव ले लेते हैं, पावर रूल जो है ना वो अप्लाई करते हैं। उसके मुताबिक क्या होगा? पावर उतर के शुरू में आएगी, फिर पावर एक कम हो जाएगी, यानी कि -1 है तो -1 लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा? -2 हो जाएगा, यानी कि इस जगह पर क्या माइनस है साथ। अच्छा, -1 और फिर हमने बेस का डेरिवेटिव लेना है। इसकी बेस क्या? थीटा। तो थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा हम लिख देंगे। ये हमारे पास बनेगा डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस और थीटा की पावर कितनी होगी? -2 और थीटा का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू थीटा वो किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं डी एक्स डिवाइडेड बाई डी थीटा इज इक्वल टू
1 माइनस ये 1 ऊपर रहेगा और ये जो थीटा ये नीचे आकर थीटा की पावर कितनी हो जाएगी, वो -2 थी, अब कितनी होगी +2। अच्छा अगर आप इसका अब आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, थीटा स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, ये रकम इधर आ जाएगी और ये -1 इधर आ जाएगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये तो हमने निकालना है डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स, ये तो उल्ट लिखा हुआ है, तो फिर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, डी थीटा ऊपर लिखेंगे और डी एक्स नीचे लिखेंगे, तो ये अब थीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और थीटा स्क्वायर -1 नीचे आ जाएगा। ये जो है ना दो वैल्यूज हमने निकाल ली जो इधर हमने पुट करनी है। तो इधर मैं लिखता हूँ जी इक्वेशन नंबर जो 1 है इम्प्लाइज डैट, इक्वेशन नंबर 1 को मैं दोबारा लिखता हूँ, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स वो किसके बराबर था, डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा मल्टीप्लाई डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स। अब डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स को इसी तरह लिखा रहने दिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करनी है। डी वाई डिवाइडेड बाई डी थीटा किसके बराबर है, ये जिसके ऊपर मैंने बॉक्स बनाया है ये 1 के बराबर है, इधर 1 लिख देंगे। और डी थीटा डिवाइडेड बाई डी एक्स ये किस चीज़ के बराबर है, थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर -1 के बराबर है। जब इसने 1 इससे मल्टीप्लाई होना तो सेम यही जवाब आ जाएगा, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स इज इक्वल टू थीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई थीटा स्क्वायर -1। तो ये हमारा आंसर आ गया। अच्छा ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके साथ का क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन है, एक ये वाला क्वेश्चन है और एक इससे अगला क्वेश्चन है। इन दोनों में से लाजमी कोई पूछा जाता है, तो स्मार्ट सिलेबस में कौन सा क्वेश्चन है, ये वाला, इसने भी इसी तरह ही सॉल्व होना, तो उसको मैं सॉल्व नहीं करूँगा, सिर्फ इसके ऊपर से मैं आपको चेक करवा देता हूँ उस क्वेश्चन किस तरह हल होना। अच्छा इससे अगर हम अगला क्वेश्चन देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, एक हमारे पास x की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और एक y की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, और हमने निकालना क्या, हमने निकालना जी डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स हमने फाइंड करना है। मसलन ये चीज़ हमने फाइंड करनी है, तो फार्मूला क्या बनेगा। अब क्वेश्चन में ना जो y और x के अलावा चीज़ है वो कौन सी है, t है। तो अब हमने चेन रूल में इस जगह पर क्या लिखना है, डी टी, और इधर क्या लिखना है, डी टी। डी वाई ऊपर लिखेंगे और डी एक्स नीचे लिखेंगे, और चेन रूल को अप्लाई करने के लिए ये तिरछी जगह, इस जगह पर हमने क्या लिख देना, डी टी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी मल्टीप्लाई डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। और क्वेश्चन में आपको x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी है, y का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, और जो x होगा उसका भी डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन बाद में जो उसका आंसर आएगा ना उसको हमने रेसिप्रोकल उसका ले लेना। अब ये हमने इसके दो हिस्से कर लिए, मसलन ये जो x है ना, x का हमने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू t। अब ये जो बीच में चीज़ लिखी है ना a कांस्टेंट है, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, बाकी ये वाली चीज़ बचेगी 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएंगे तो ये निचली टर्म का स्क्वायर हो जाएगा, फिर निचली टर्म को शुरू में लिखना और आखिर में लिखना, फिर डी ओवर डी टी, डी ओवर डी टी। अब ये नहीं करना आपने इधर डी ओवर डी एक्स नहीं लिखना, जो चीज़ इधर लिखेंगे ना वही चीज़ आपने इधर लिखनी है, डी ओवर डी टी। और ये जो ऊपर वाली रकम होती है इसको हम किधर लिखते हैं, दरमियान में, और इस फार्मूले में ये आपने याद रखना दरमियान में क्या आता है, माइनस आता है, यानी कि इस जगह पर हमने कोशेंट रूल अप्लाई किया। अच्छा अब ये जिसका दो चीज़ों का डेरिवेटिव लेना, एक इसका डेरिवेटिव लेना और एक इसका डेरिवेटिव लेना। 1 का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है, और ये माइनस आ गया, और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2t, ये आपने याद रख लेना। तो इसका जवाब कितना आ जाएगा, -2t। इसी तरह ये 1 का डेरिवेटिव 0 और टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, फिर इनको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। इस -2t को जब इधर मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि दोनों के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ दूसरा काम क्या करो, अगर मल्टीप्लाई नहीं करना 2t को कॉमन निकाल लो बाहर, 2t कॉमन आ जाएगा, ये a पहले से इधर मौजूद है, और बाकी जो रकमें बचेंगी ना उस माइनस को अंदर अगर हम लिख लें, यानी कि ये फर्स्ट टर्म के साथ भी आ जाएगा, सेकंड टर्म के साथ भी आ जाएगा, इसी तरह ये वाला -1 के साथ भी आना, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा टी स्क्वायर, फिर टी स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, और फिर ये -1 कितना हो गया, -2। ये जवाब किसका निकल आया, डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी का ये जवाब निकल आया, लेकिन बाद में हम इसका रेसिप्रोकल भी ले लेंगे। अच्छा अब इस साइड पर अगर हम देखें, ये y की वैल्यू दी हुई है, y किसके बराबर है, 1 प्लस टी स्क्वायर के, इसके ऊपर क्या है जी, t के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो इसका हमने जब डेरिवेटिव लेना ना, ये 2b कांस्टेंट है, 2b को बाहर निकाल लेंगे,
टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्केयर के ऊपर कोशेंट रूल अप्लाई कर देंगे। सेम उसी तरह कोशेंट रूल अप्लाई करोगे, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी आ जाएगा। फिर ये आपने फार्मूला लिखना, डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी की वैल्यू लिखेंगे और उससे जो अगली वैल्यू ना इसका रेसिप्रोकल लेके लिखनी है। मसलन ये ऊपर क्या बन गया -480, तो उस -480 को नीचे लिखेंगे और 1 प्लस टी स्केयर का होल स्केयर वो ऊपर आ जाएगा। फिर इसकी कटिंग करेंगे तो ये हमारे पास जवाब इसका आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होना है। अच्छा, इसके बाद अगर हम इसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखें ना, ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। लेकिन उससे पहले वो क्वेश्चन नंबर 5 की मैं भी आपको बात बता रहा हूँ जो पूछे जाते हैं। लेकिन ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 ये भी हमने करना है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर अगर हम देखें तो इस चीज़ को हमने प्रूव करना है, वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स ये किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो हमारे पास क्वेश्चन में x की वैल्यू दी हुई है और y की वैल्यू दी है। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की, और चेन रूल लगाएंगे और चेन रूल लगाकर बीच में क्या लिखेंगे, t यानी कि डी टी। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स बराबर है डी वाई डिवाइडेड बाई डी टी, और डी टी और उसको फिर लिख लेंगे डी टी डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो ये क्वेश्चन मसलन इस जगह पर ये सॉल्व हुआ होगा। तो ये वाला काम आपको करना पड़ेगा, यानी कि इस तरह ये आपने चेन रूल लगाना है। तो जब चेन रूल लगाओगे तो आपके पास इस क्वेश्चन की ये जो वैल्यू है ना, ये वाली निकल आएगी, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। फिर उसको आपने वाई से मल्टीप्लाई करना और बीच में एक्स को ऐड करना, तो जवाब आपके पास कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो इसको अभी हम इधर देख लेते हैं। तो ये एक्स दिया हुआ है, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी ले लेंगे, इसके ऊपर कोशेंट रूल लगाएंगे। तो ये इस जगह पर ये सॉल्व हुआ है, यानी कि डी एक्स डिवाइडेड बाई डी टी, ये इसका जवाब आ जाएगा। -4t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर और होल का स्केयर। उसके बाद ये y की वैल्यू गिवन है, y किसके बराबर है जी, y बराबर है 2t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर। तो इसका भी हमने इस जगह पर ये इस साइड पर ये हमने डेरिवेटिव ले लिया। तो इसको भी अगर हम देखें ना, 2 कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, t डिवाइडेड बाई 1 प्लस टी स्केयर है। तो इसके ऊपर भी हमने क्या करना है, कोशेंट रूल अप्लाई कर देना है। तो जिस टाइम हम इसके ऊपर कोशेंट रूल को अप्लाई करेंगे तो इसका ये जवाब आ जाएगा। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ हैं ना, मसलन ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये हमने इस फार्मूले में पुट करनी है। लेकिन ये याद रखना है, ये जो दूसरी वैल्यू है ना, इसका हमने क्या करना है, रेसिप्रोकल लेना है। तो इसके साथ इस जगह पर माइनस भी आएगा, ये ऊपर लिखा है ना -4t, तो इधर क्या आ जाएगा, -4t नीचे आ जाएगा और ये वाली रकम ऊपर हो जाएगी। ये कट होने के बाद इसका जवाब ये आना है, ये किस चीज़ का जवाब है, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स का जवाब है। ठीक है, अब ये हमने लिखना है y की वैल्यू लिखनी है, यानी कि ये हमारे पास जो क्वेश्चन में था ना, जो आपने ये वाली साइड प्रूव करनी है, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो मैंने लिखी है। वो क्या है जी, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स। अब y ये आपने क्वेश्चन में से जो y की वैल्यू है ना, ये आपने पहले लिख देनी है। फिर डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू ये वाली आपने इधर पुट करनी है, फिर लिखना प्लस, फिर x की वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन है, वो आपने इधर लिख देनी है। फिर इसकी आप कटिंग करो, ये जो -2t ये 2t और ये 2t कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा। फिर ये वाली दोनों रकमें अगर आप देखोगे ना, ये सेम जो पूरी की पूरी रकम है ना, और ये सेम पूरी की पूरी रकम एक तरह की, सिर्फ फ़र्क ये है इसके शुरू में माइनस लिखा हुआ है और इसके शुरू में क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है। तो ये पूरी की पूरी टर्म इस पूरी की पूरी टर्म के साथ कैंसिल हो जाएगी और जवाब क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो अब इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 5 है ना, ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसकी वजह क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अब इस क्वेश्चन के अंदर ना वो कहते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसके अंदर उन्होंने कहा जी आपने ना डिफ्रेंशिएट करना है किसको किसके साथ, एक्स स्क्वायर -1 एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4 के साथ आपने डिफ्रेंशिएट करना है। पहले पता क्या होता था, पहले हम सिर्फ इतनी चीज़ लिखते थे कि मसलन हमारे पास कोई एक रकम दी होती थी, कोई फंक्शन गिवन होता था, मैं कहता हूँ इस तरह करके ना कोई फंक्शन लिखा होता था, तो वो कहते थे इसका आपने डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जब वो कहते थे ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि डिफ्रेंशिएट करें इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका मतलब होता था d/dx, और ये सारी रकम हम इस जगह पर लिख देते थे। लेकिन अगर वो ये कहें कि इसका आपने डेरिवेटिव लेना है लेकिन
विद रिस्पेक्ट टू एक्स की पावर 4 से डिफ्रेंशिएट करें, तो इसका तो फिर यूं मतलब हो गया डी ओवर डी, और इधर क्या लिखेंगे एक्स की पावर 4, और ये वाली सारी चीज़ इस जगह पर लिख देंगे। लेकिन हमारे पास तो ऐसा कोई फार्मूला ही नहीं है कि जिसके अंदर हम इधर जी पावर 4 लिखा हो और उसके हम अंदर डेरिवेटिव ले रहे हो। तो अब इस क्वेश्चन ने इस तरह सॉल्व नहीं होना, तो फिर इसका ना हम एक आसान सा तरीका मालूम करेंगे, उसके मुताबिक हमने ना इसको सॉल्व करना। आपने इस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना। फिर आप क्या कहोगे, आप कहोगे ये जो सारी चीज़ है ना, ये चीज़ y के बराबर है, इसको नाम दे लो, ये चीज़ किसके बराबर है, y के बराबर है, यानी कि y बराबर है x की पावर 2 माइनस 1 ओवर x की पावर 2। और ये जो चीज़ है ना, ये चीज़ बराबर है जी u के, u कह लो z कह लो, आपकी मर्जी है। तो इसको मैं क्या कह देता हूँ, ये किस चीज़ के बराबर है, u के बराबर है। u किसके बराबर हो गया, x की पावर 4 के। अगर मैं अब ये कहूँ कि इसको डिफ्रेंशिएट करें, यानी कि ये जो चीज़ है इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x की पावर 4, तो इसका मतलब ये होगा कि आपने y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू किसके, u के, यानी कि आपने dy डिवाइडेड बाई डी यू फाइंड करना। अगर आपने डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू फाइंड कर लिया तो वो यही चीज़ होगी जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो ये अब हम किस तरह निकाल सकते हैं, हम कहते हैं डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, ये बराबर होगा डी वाई को ऊपर लिखेंगे और डी यू को किधर लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब आपने ये देखना है क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में y u के अलावा कौन सी चीज़ है, इनमें अगर हम देखें, यानी कि y भी नज़र आ रहा है, u भी नज़र आ रहा है, तो तीसरी कौन सी चीज़ है, x है। तो इसका मतलब ये है कि आपने ना इसको विद रिस्पेक्ट टू x, यानी कि ये चेन रूल में इस जगह पर आपने क्या लिखना, x लिख लेना। अच्छा, अब आगे कोई मसला नहीं, आगे आपने क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व करना जिस तरह आप बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हो। किस तरह जी, आपने ना एक ये चीज़ फाइंड कर लेनी है और एक ये चीज़ फाइंड कर लेनी है। ये क्या लिखा हुआ है, y किसके बराबर है जी, y तो बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और दूसरी चीज़ क्या है u और x है, यानी कि u का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बाद में उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। u बराबर है x की पावर 4। तो अब हम इधर लिखेंगे d ओवर डी एक्स इधर भी लिखना और d ओवर डी एक्स इधर भी लिखना है, और इसके अंदर भी हम लिखेंगे d ओवर डी एक्स इस साइड पे भी और d ओवर डी एक्स इस साइड पे भी हम लिख लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा जी y और ये आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, और इसी तरह ये वाला u इधर आ गया और ये x की पावर 4 इस जगह पर आ गई। ये बन जाएगा dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, इसका हमने डेरिवेटिव लेना, तो ये आ जाएगा जी फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव यानी कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस डी ओवर डी एक्स, सेकेंड टर्म ये ऊपर जाकर इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इसका हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना। ये बन जाएगा डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, और ये पावर उतर के शुरू में, फिर पावर में एक कम करेंगे और फिर हमने बेस का डेरिवेटिव ले लेना। तो इसको चलो मैं पहले सॉल्व कर देता हूँ। डी यू डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये बराबर आ गया 4 एक्स की पावर 3, और एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स ये किसके बराबर है, 1 के बराबर है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स ये किसके बराबर आ जाएगा, 2x के, पावर उतर के शुरू में एक पावर कम और फिर बेस का डेरिवेटिव, और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये पावर उतर के शुरू में, फिर पावर में हमने एक कम करना और फिर हमने डेरिवेटिव लेना बेस का, बेस इधर क्या x है। तो ये बन जाएगा डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स, ये बराबर आ गया जी 2x, x की पावर 1 लिखने की ज़रूरत नहीं, और x विद रिस्पेक्ट टू x वो भी 1 के बराबर होता है, माइनस माइनस प्लस 2, और ये x की पावर कितनी होगी, -3, वो नीचे आकर क्या हो जाएगी, +3 हो जाएगी, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x वो इसी तरह आ जाएगा। यानी कि एक ये वैल्यू आ गई, एक ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। अब ये वैल्यूज हमने किधर पुट करनी है, इस जगह पर पुट कर देनी है, लेकिन इसका रेसिप्रोकल लेकर पुट करनी। मसला इसको हम लिखेंगे डी एक्स डिवाइडेड बाई डी यू, और वो बराबर आ जाएगा 1/4 एक्स की पावर 3 के, यानी कि ये वाली वैल्यू जो है ना ये हमने पुट करनी है। तो एक दफ़ा हम ये वाला फार्मूला दोबारा लिखेंगे, हम कहेंगे जी डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, ये बराबर था डी यू इधर डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, और इधर हमने लिख देना था डी एक्स और डी एक्स। अब डी वाई डिवाइडेड बाई डी यू, इसकी वैल्यू जो भी हमने इधर निकाली है वो कितनी निकली है जी 2x
और प्लस 2 और डिवाइडेड बाय x की पावर 3। इसके साथ और दूसरी वैल्यू हमने क्या निकाली है जी, वो निकले 1 डिवाइडेड बाय 4x की पावर 3, 1 डिवाइडेड बाय 4x की पावर 3। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि ये दो रकमें है ना, इसका हम एलसीएम लेंगे तो एलसीएम इसका आ जाएगा जी x की पावर 3। तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा और इसके नीचे कुछ नहीं है तो इधर 1 है, उसने इधर मल्टीप्लाई होना, ये आ जाना 2x की पावर 4 प्लस 2 और ये आ गया जी 1/4x की पावर 3। तो इधर से अगर हम 2 कॉमन लें तो ये आ जाएगा जी x की पावर 4 प्लस 1 और नीचे कितना आ गया जी x की पावर 3 और इधर भी लिखा हुआ है 1/4x की पावर 3। तो इधर जो चीज़ कटती है उसे काट देते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, तो ऊपर बचा x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 x की पावर 3, x की पावर 3, तो ये बन जाएगा x की पावर 6 और ये आ गया जी dy डिवाइडेड बाय du, यानी कि वो जो y के बराबर आपने चीज़ लेट की हुई थी ना, यानी कि ये वाली, इसका आपने डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू u का मतलब x की पावर 4 के हिसाब से आपने इसका डेरिवेटिव ले लिया। अच्छा, ये सारे सवाल इसी तरह ही होने हैं, इसको आपने y के बराबर लेट कर लेना और इसको u के बराबर dy बाई du निकालना है, इसके अंदर भी सेम यही काम करना है, यानी कि ये तमाम के तमाम क्वेश्चन सेम मेथड से सॉल्व होंगे। इधर मैं अब आपको दिखा देता हूँ, ये पहला जो क्वेश्चन है ये हमने सॉल्व किया x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 x की पावर 6, यानी कि ये हमने जवाब और ये वाला जवाब क्या निकल आया, सेम निकल आया। अब इससे अगले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसके अंदर भी ना एक चीज़ को उन्होंने y कह लिया, ये शुरू वाली जो चीज़ है इसको किसका नाम दे लिया, y का, और जो बाद वाली चीज़ है उसको उन्होंने नाम दे लिया u का। फिर उन्होंने y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, इधर क्या विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे जी, x लेंगे, इसका इधर ना n नहीं आना, इधर क्या आना, x आना, क्योंकि हमने निकालना ना dy डिवाइडेड बाई du हमने फाइंड करना, तो dy डिवाइडेड बाई du इधर आ जाएगा और इधर चेन रूल में हमने क्या लगाना है, dx और dx, तो ये वाली हमने पहले चीज़ फाइंड करनी है, यानी कि y का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू u, तो पावर उतर के शुरू में आ जाएगी, फिर पावर एक कम करेंगे और बेस का डेरिवेटिव लेंगे, बेस क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अच्छा, ये इस तरह हमने इसको सॉल्व कर लेना है, ये इस साइड पे y को उन्होंने सॉल्व किया, और इसी तरह u का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x होता है। अब ये जो दोनों वैल्यूज़ है ना, एक ये वाली वैल्यू और ये dy डिवाइडेड बाई dx की इन्होंने ये वैल्यू निकाली हुई है, ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में इन्होंने पुट की हैं। ये पहले dy बाई dx की वैल्यू आ गई और बाद में इन्होंने इस वैल्यू का रेसिप्रोकल लिया, ये 2x था ना, इसको लिखा 1 डिवाइडेड बाई 2x, फिर कटिंग करके इन्होंने जवाब निकाल दिया। अच्छा, उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी तरह, इसको उन्होंने y का नाम दे दिया और इसको उन्होंने u का नाम दे दिया। तो अब जो फार्मूला आपके पास बनेगा वो क्या होना चाहिए, dy डिवाइडेड बाई du, ये वाला फार्मूला होना चाहिए, और dy डिवाइडेड बाई dx और dx डिवाइडेड बाई du। अब ये जो y है इसका उन्होंने विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना, तो ये दो रकमें बटे में हैं, यानी कि डिवाइडेड बाय में, तो फिर आप इसके ऊपर क्या लगाओगे, कोशेंट रूल लगाओगे, और ये भी डिवाइडेड बाय के फॉर्म में, तो इसके ऊपर भी कोशेंट रूल लग जाएगा। कोशेंट रूल लगने के बाद जो है इसका ये जवाब आ गया, मसलन ये जवाब निकल आया, और इसका जवाब क्या निकल आया, ये निकल आया। इन दोनों को आपने इधर लिखना है, मल्टीप्लाई करना, लेकिन इसका आपने रेसिप्रोकल लेके ना, ये वाली चीज़ ऊपर, ऊपर वाली चीज़ नीचे है, ये मसलन 2 ऊपर है तो इसका 2 किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, फिर इसको सॉल्व कर देना। इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरह ही होना है, इसको आपने y का नाम देना और इसको u का नाम देना, और आपने फिर क्या फाइंड करना, dy डिवाइडेड बाई du, और dy ये किसके बराबर होगा, dy डिवाइडेड बाई dx मल्टीप्लाई dx डिवाइडेड बाई du। तो इसके ऊपर भी कोशेंट रूल लगना, इधर भी और इधर भी। तो एक साइड पे आपने ये y को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और इधर u को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर लिए, फिर बाद में वैल्यूज़ इधर लगा लिए। इससे जो अगला क्वेश्चन है उसके अंदर भी आपके पास जो वैल्यूज़ हैं, एक वैल्यू को हमने y के बराबर रख लिया और एक वैल्यू को u के बराबर रख लिया, इसके ऊपर कोशेंट रूल लग जाएगा। लेकिन ये वैसे ही सिंपल है, x की पावर 3 है, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 3x की पावर 2। तो ये ज़रा आसान है क्वेश्चन, क्योंकि इसमें दो बार कोशेंट रूल लगना था, लेकिन इसमें सिर्फ एक बार कोशेंट रूल लगेगा
और एक बार सिर्फ एक स्टेप में इसका जवाब आ जाएगा, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह ये जो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 2.4 थी, इसके हमने आज क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 ये जो है इसको हमने समझ लिया। तो उम्मीद आपको इनकी समझ आ गई होगी।